जितने भी निमित्त मिलाए हैं आपने, वे सारे के सारे निष्फल और निरर्थक होते हैं। समय आपका हो गया है। बस हम अपने भावों को मांगलिक बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। हम अपने भावों को मांगलिक बनाए रखें। हमारे भाव मांगलिक कैसे बने, उन साधनों को, उस चिंतन को, उन विचारों को अपने जीवन में लाने का सफल और सार्थक प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। यही संत समागम की सार्थकता है। यही गुरु के चरणों में बैठने की सफलता है कि मेरा भाव मंगल बना रहे, मेरे परिणाम विशुद्ध बने रहें, मेरे भावों में रत्नत्रय की निरंतर वृद्धि हो। भैया, उपवास करो या ना करो, कुछ त्याग करो या ना करो, दान करो या ना करो, ये अलग बात है। बस यदि आपने अपने भावों को मांगलिक बना लिया, संक्लेश रहित बना लिया, विशुद्धि प्राप्त कर ली, तो हम समझेंगे हमारा वर्षा योग और वर्षा योग में उपदेश देना सार्थक और सफल हो गया। अंतिम बात, कल्याण मंदिर महास्तोत्र, जिसमें भगवान पारसनाथ स्वामी की महा आराधना आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने की है। 8 दिन का यह अखंड अनुष्ठान सीकर जैन समाज के इतिहास में प्रथम बार हो रहा है। सीकर ही नहीं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में कल्याण मंदिर का 8 दिन का अनुष्ठान अखंड कहीं भी नहीं हुआ होगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। धर्म और धर्म के फल को देख करके तो प्रसन्नता होनी ही चाहिए। छोटे छोटे से बच्चे, परसों शाम को हम इधर से निकल रहे थे, एक 10 साल का बच्चा माइक लेकर के बड़ी तन्मयता से कल्याण मंदिर पढ़ रहा था। और आपकी समाज के युवा वर्ग, नाम मेरे पास अभी नामों की लिस्ट नहीं है, युवा वर्ग पूरी रात यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करते हैं। सोने के पहले जरूर हम यहाँ से एक बार गुजरते हैं तो देख जाते हैं कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन पढ़ रहे हैं क्या नहीं। और सो के उठते हैं तो बाहर बैठ के समय करते हैं तो देखते हैं, हंसी भी आती है कभी कभी। आज सब लोग हंस रहे थे क्योंकि रात भर जगे हुए, रात भर बोलते हुए जुबान लड़खड़ाने लगती है, लेकिन फिर भी आंखों में झटके लग रहे हैं, फिर भी माइक लेकर के भगवान पारसनाथ की आराधना हो रही है। यही सतयुग है कलयुग में। युवा लड़के आपके समाज के, जिनके खेलने खाने के दिन है या वहाँ पिकनिक मनाने के और हिल स्टेशनों पर घूमने के दिन है, वे युवा भाई यहाँ आकर के पूरी रात बैठ करके जब भगवान पारसनाथ की आराधना करते हैं तो देख करके लगता है यही संस्कार, ध्यान रखना, यही यादें जाने के बाद रह जाती हैं, यही मांगलिक यादें। आप कभी आओगे तो आपको लगेगा यही जगह था। जब जब अष्टानिका आएगी, जब जब किसी दूसरे संत का चातुर्मास यहाँ होगा तो आपको याद आएगा अष्टानिका में यहाँ पर 8 दिन तक अखंड पारसनाथ स्वामी की आराधना चली थी, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा था। तो बहुत उन सबके लिए आशीर्वाद है। और हमारे समाज की महिलाएं, बहुएं सब यहाँ पर दिन भर सुबह से शाम तक कोई न कोई ग्रुप में आकर के बैठा रहता है। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। जो आए उन सबको बहुत बहुत आशीष, और जो नहीं आ पाए हैं तो बाद में ये कहने को नहीं रह जाए कि पाठ तो हुआ था, हम उसमें नहीं है। छूटना नहीं चाहिए समाज का। कोई भी व्यक्ति छोटे 8 साल
से कम एक बार दिन में जो माइक लेकर के कल्याण मंदिर का पाठ यहाँ ना बोले। नए नए बच्चे बोले माता जी हमने तो कभी माइक पे बोला ही नहीं था, पहली बार माइक पे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा, हम रोज आएंगे। सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। यही संत समागम की सार्थकता है कि हमारे समाज में बच्चों से लेके युवाओं तक भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करने के संस्कार पड़ जाएं। पहले के समय में ऐसे पाठ हुआ करते थे। आपको मालूम जबलपुर में एक हनुमान ताल का मंदिर है, जिस मंदिर में 4 साल से ताला नहीं लगा। वहां पर निरंतर 4 साल से लगातार 24 घंटे भक्तांबर जी का पाठ चल रहा है। तो ध्यान रखना, जिनालयों में जितनी ज्यादा आराधना होगी, जितने ज्यादा स्तोत्रों के पाठ होंगे, जितने ज्यादा मंत्र के जाप होंगे जिस स्थान पर, वह स्थान उतना ज्यादा क्षेत्र मंगल उतना ज्यादा होगा। जिन भगवान की जितनी ज्यादा पूजा होगी, जितने ज्यादा भक्त होंगे, उतना ज्यादा भगवान की मूर्ति में चमत्कार होता है। जितने ज्यादा अभिषेक करने वाले लोग हो, जितनी भीड़ हो, जितनी पूजा करने वाले हो, ध्यान रखना भगवानों से मंदिर में चमत्कार नहीं होता है, भक्तों की भक्ति से भगवान में चमत्कार पैदा किया जाता है। मेरा यही कहना है, सीकर बहुत बड़ा समाज है। 3 दिन गुजर गए हैं, 5 दिन और हैं। जो लोग रह गए हैं, नहीं आ पाए हैं, तो वो बाद में पश्चाताप ना करें। इसलिए आपको सतर्क किया है, सजग किया है, जागृत किया है। आप भी पाठ में शामिल हों और पार्श्वनाथ भगवान के कल्याण मंदिर का मंत्र का जाप उस जाप कक्ष में होता है। और जो लोग जाप करने के इच्छुक हैं, वे जाप अभी भी करना शुरू कर सकते हैं। और महामंत्र के बहुत सारे जाप होंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन उन सब की पूर्णाहुति और महाहवन होगा। तो अवसर है, अभी टाइम है, कोई भी चूक ना जाए। आप अपने बच्चों को लेकर के जरूर आए। आप अपने बच्चों को उनके दोस्तों के साथ जरूर भेजें कि बेटा तू भी एक बार कल्याण मंदिर पढ़ करके आ, बेटा तू भी एक बार शाम को आरती करके आओ, बेटा एक दिन अपन भी विधान में चल के सब परिवार बैठते हैं। भव्य आत्माओं, यही द्रव्य क्षेत्र काल नाम स्थापना सारे मंगल है। अगर आपके भाव मंगलमयी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये आयोजन करना सार्थक और सफल हो जाएगा। जय बोले महावीर भगवान। एक व्यक्ति विदेश यात्रा पर गया। जब वह भ्रमण करके वापस लौट रहा था तो मन में विचार आया कि कोई एक स्मृति चिन्ह यहाँ से लेकर के यात्रा की यादगार लेकर के जाना चाहिए। मूर्तिकार की दुकान पर अनेकों मूर्तियां थीं। उनमें से एक जो मूर्ति थी बड़ी आश्चर्यकारी और बहुत सुंदर, देख कर के उसने वह मूर्ति खरीद ली, लेकर के आया। आश्चर्यकारी मूर्ति थी। आखिर मूर्तिकार ने ये मूर्ति किसकी बनाई है, क्यों बनाई है, इसका रहस्य क्या है, वह समझ नहीं पा रहा था। मूर्ति एक व्यक्ति की थी, एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति थी जिसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में एक दीपक था। मूर्ति को यदि इस ओर से देखते थे तो आधे चेहरे के ऊपर तलवार की चमक और इधर से आधा चेहरा देखने से लगता था जैसे किसी वीर योद्धा की मूर्ति है।
मानो अर्जुन की मूर्ति रही हो या कोई द्रोणाचार्य की मूर्ति रही हो। आधी मूर्ति के ऊपर तलवार की चमक पड़ रही थी, किसी वीर योद्धा की मूर्ति, और दूसरे हाथ में जो दीपक था, उस दीपक की ज्योति, उस दीपक की रोशनी आधी मूर्ति के ऊपर पड़ रही हो। इधर से देखते थे तो लगता था जैसे किसी महान संत की मूर्ति हो, बुद्ध की मूर्ति हो, महावीर की मूर्ति हो, किसी विशिष्ट साधक की मूर्ति हो। एक ओर से देखते थे तो चेहरा एकदम शांत दिखाई देता था, बड़ा गंभीर दिखाई देता था, बड़ा सहनशील और धैर्यवान दिखाई देता था। और दूसरी ओर से देखते थे तो किसी वीर योद्धा का ओज, तेज, वीरता आधे चेहरे में दिखाई देती थी। देखने वाला देखता है कि इन दोनों का सामंजस्य ही नहीं है। एक और वीर योद्धा हो और दूसरी ओर कोई संत जैसी शांति हो, ये कैसे संभव हो सकता है? कई लोगों को उस मूर्ति को दिखाया, रहस्य समझ में नहीं आया। एक दार्शनिक ने जब उस मूर्ति को देखा, पूछा ये मूर्ति कहां से उपलब्ध हुई? तो बोला मैं विदेश यात्रा से लेकर के आया हूं। दार्शनिक ने देखने के बाद कहा कि ये मूर्ति विदेश में नहीं, ये मूर्ति तो भारत में होना चाहिए थी। बोला क्यों? बोला जैसे इस मूर्ति के संकेत हैं, ऐसे लोग प्राचीन काल में भारत में हुआ करते थे। कैसे लोग हुआ करते थे प्राचीन काल में भारत में? दार्शनिक कहता है कि जब राम राज्य हुआ करता था, जब युधिष्ठिर का राज्य हुआ करता था, उस चतुर्थ काल में, उस प्राचीन काल में ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष, ऐसे शासक भारत में हुआ करते थे। उसने पूछा कि मूर्ति का रहस्य क्या है? दार्शनिक ने कहा जब पुराणों को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, चरित्रों को पढ़ते हैं, तो हमारे भारत के जो प्राचीन शासक हुए, जैसे इस मूर्ति के संकेत हैं, ठीक वैसे ही हुआ करते थे। गुरुकुल में जो राजकुमारों की शिक्षाएं दी जाती थी, वो इसी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। हर राजा इसी प्रकार का हुआ करता था। भारत में जितने भी महापुरुषों के इतिहास और पुराण लिखे गए हैं, वे इसी प्रकार के हुआ करते थे। दार्शनिक ने रहस्य का उद्घाटन किया। आप इस मूर्ति को देखिए, आधे चेहरे के ऊपर तलवार का तेज, वीरता, शौर्यता और ओजस्विता झलक रही है। आधे चेहरे के ऊपर संत की तरह शांति, सहनशीलता और धैर्यता झलक रही है। दार्शनिक कहता है प्राचीन काल में जो वीर योद्धा हुए करते थे, चाहे वे राम रहे हों, चाहे वह युधिष्ठिर रहा हो, चाहे वह अर्जुन रहा हो, चाहे वे कृष्ण रहे हों, अथवा जो भी महापुरुष रहे हैं, वो इसी प्रकार के हुआ करते थे। तलवार शक्ति का प्रतीक है। तलवार शासन और सत्ता का प्रतीक है। तलवार संहार का प्रतीक है। लेकिन एक हाथ में तलवार हो, एक हाथ में शक्ति हो, संहार की क्षमता हो, और दूसरे हाथ में अगर दीपक है, दूसरे हाथ में बुद्धि है, विवेक है,
तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, जैन शासन में, जैन धर्म में श्रावक धर्म और मुनि धर्म अलग अलग कहा है। हाँ, मुनि धर्म वह होता है कि साधक के ऊपर ओले बरसे, सोले बरसे, पत्थर बरसे, पानी बरसे, यहां तक कि उपसर्गकर्ताओं ने दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए, फिर भी वे मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन रहे, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। अभय घोष मुनि, गुरुदत्त मुनि, वह किसान आता है, पहले गाली गलौज करता है, मारता पीटता है और अंत में सेमर की रुई लपेट करके आग लगा देता है, फिर भी वे गुरुदत्त मुनि अपने ध्यान में लीन रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। 7 दिन तक कमठ पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग करता रहा। पारसनाथ भगवान यदि एक बार आंख खोल करके कमठ को देख बस लेते, क्या देख बस लेते, तो उतने में कमठ वहीं भस्म हो सकता था। 63 रिद्धियों के स्वामी होते हैं तीर्थंकर भगवान, दीक्षा लेते ही दृष्टि विसृष्टि, आसी विसृष्टि देख लेते, उतने में भस्म हो सकता था, लेकिन कमठ तो भस्म हो जाता, उसके साथ साथ भगवान पारसनाथ की साधना भी भस्म हो जाती है।